ओके, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, हमने, अगर आप लोग को याद हो, पिछली मीटिंग्स में एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट स्टार्ट किया था, बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। लेकिन अभी तक हमने जितनी बार भी एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट पढ़ा, सब एज अ टेनेंट पढ़ा। हमेशा हम पे कर रहे होते थे। कभी हम वेजेस पे कर रहे होते थे, कभी हम रेंट पे कर रहे होते थे, कभी हम इंश्योरेंस पे कर रहे होते थे, कभी सैलरीज पे कर रहे होते थे, पे कर रहे होते थे। सही है। तो हमेशा हम टेनेंट वाली साइड पे होते थे, नहीं, हम लोग हमेशा रेंट पेबल अकाउंट या वेजेस पेबल अकाउंट, पेबल अकाउंट बनाते थे। सही है। बेटा, अब एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर हम पेबल अकाउंट बना रहे हैं तो एक और पार्टी होगी लैंडलॉर्ड। अगर हम टेनेंट हैं तो एक और पार्टी होगी लैंडलॉर्ड, एक और पार्टी होगी लैंडलॉर्ड। सही। और वो कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रही होगी? वो अकाउंट मेंटेन कर रही होगी रेंट रिसीवेबल अकाउंट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। सही है। तो अब बस मैं यूं बोलूंगा, मैं एक इशारा दे रहा हूं कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट इज फॉर लैंडलॉर्ड, रेंट receivable account is for landlord, rent payable account is for tenant, rent payable account is for tenant, but rent receivable account is for landlord, rent receivable account is for landlord। सही है। और होगा कुछ भी नहीं, दोनों के आमने सामने मिरर इमेज काम होगा। जो यहाँ हो रहा है उसका उल्टा होगा। आराम से देखें, मैं आपके सामने पूरी कहानी पेश कर देता हूँ, पूरी कहानी आपके सामने पेश कर देता हूँ। इधर देखें, सुने बेटा। रेंट पेबल अकाउंट तुम लोग पढ़ ही चुके हो। रेंट पेबल अकाउंट में अगर कभी कोई ओपनिंग, रेंट पेबल अकाउंट में अगर कोई ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस होता था तो यहाँ आता था, याद है? ओपनिंग प्रीपेमेंट ओपनिंग एसेट होता था, और क्लोजिंग प्रीपेमेंट क्लोजिंग एसेट होता था। सही है। सही। तो देखिए इधर, टेनेंट के लिए प्रीपेमेंट एसेट होता है, टेनेंट एडवांस पेमेंट करता है, टेनेंट के लिए प्रीपेमेंट क्या होता है? एसेट। तो ओपनिंग प्रीपेमेंट ओपनिंग एसेट, और क्लोजिंग प्रीपेमेंट क्लोजिंग एसेट। अब जरा सोचो एक मिनट, यार प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, लेकिन उसके पास सामने लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए प्रीपेड इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। आप सब जानते हैं बेटा, प्रीपेड इनकम इज एडवांस इनकम, प्रीपेड इनकम इज एडवांस इनकम। भाई अगर यहाँ देखें, टेनेंट एडवांस पे करेगा तो टेनेंट के लिए वो एक प्री पेमेंट है, करंट एसेट है। लेकिन वही एडवांस पेमेंट जब लैंडलॉर्ड को मिलेगी तो लैंडलॉर्ड के लिए वो एडवांस इनकम है। और आप सबको पढ़ाया था कि एडवांस इनकम या प्रीपेड इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। सही। तो देखें उनके पास क्या होगा, देखो उनके पास ये यहां आ रहा होगा, ये देखें, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड इनकम, और क्लोजिंग प्रीपेड इनकम क्लोजिंग लायबिलिटी। सही है। ओपनिंग प्रीपेड इनकम क्लोजिंग प्रीपेड इनकम। देखो तो यहाँ एसेट है तो वहां लायबिलिटी है, पक्का होश में रहे। इसी तरह इधर आए, अगर इधर एक्रूड एक्सपेंस होगा, इधर एक्रूड एक्सपेंस होगा तो आपको पता है कि एक्रूड एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी। और आपने रेंट पेबल अकाउंट पढ़ा है, ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ आता है, और क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस क्लोजिंग लायबिलिटी इस साइड पे आ जाता है। ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस ओपनिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस क्लोजिंग लायबिलिटी। ऐसा ही है। तो बेटा जब एक्रूड एक्सपेंस इस पार्टी के लिए लायबिलिटी है, टेनेंट के लिए एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है, तो याद है दूसरी पार्टी के लिए एक्रूड इनकम, मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई है। दूसरी पार्टी के लिए एक्रूड इनकम इज द एसेट, इज द करंट एसेट। एक्रूड इनकम का मतलब सर्विस दे दी, पैसे नहीं लिए। एक्रूड इनकम का मतलब सर्विस दे दी, पैसे नहीं लिए। तो वो इनके पास एसेट आ रहा होगा। और देखो ओपनिंग एक्रूड इनकम ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग एक्रूड इनकम ओपनिंग एसेट है, और क्लोजिंग एक्रूड इनकम, माय डियर स्टूडेंट, ये क्लोजिंग एसेट है, ये क्लोजिंग एसेट है। सही है। अब याद करो, टेनेंट हमेशा रेंट पे करता था, टेनेंट हमेशा रेंट पे करता था, तो एंट्री बनेगी कैश क्रेडिट और रेंट अकाउंट डेबिट। कैश क्रेडिट और रेंट अकाउंट, ये देखो रेंट अकाउंट में यहाँ डेबिट हो जाएगा जो भी कैश होगा। सही है। मेरे प्यारे बच्चों, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हमेशा रेंट रिसीव करेगा, लैंडलॉर्ड हमेशा रेंट रिसीव करेगा। तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में डबल एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट हो जाएगा और रेंट अकाउंट क्रेडिट।
कैश को डेबिट होगा और रेंट अकाउंट, ये देखो रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैश। सही है। अब आखिरी चीज इधर देखें बेटा, याद करो हम लोग टेनेंट रेंट पे करता था तो टेनेंट के लिए रेंट एक्सपेंस होता था, टेनेंट रेंट पे करता था तो टेनेंट के लिए रेंट एक्सपेंस होता था, तो यहाँ आ जाता था ये एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये आ जाता था एक्सपेंस फॉर द ईयर। याद है ये आप लोग निकालते थे, कल आपने कल परसों 3-4 दिन से बना रहे हैं अकाउंट, ठीक है। अच्छा बेटा, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इनकम होती है, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इज इनकम, तो इनकम इस साइड पे आ जाएगी और उसकी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकम फॉर द ईयर, ये इनकम फॉर द ईयर है। सही है। तो ये देखें, ये आमने सामने मैंने दोनों अकाउंट्स बना दिए, ये आमने सामने मैंने दोनों अकाउंट्स बना दिए। एक वन इज व्हाट रेंट पेबल अकाउंट and the other is rent receivable account. Rent payable account is for tenant and rent receivable account is for landlord. सही है। तो according to the requirement आप now you have to read that you have to solve it for tenant or landlord. अगर tenant के लिए solve करना है तो you have to prepare rent payable account, अगर landlord के लिए करना है तो go for rent receivable account. Okay. अब छोटे छोटे निमोनिक याद करवाए थे उस दिन, मैंने कहा था याद है, इस रेंट पेबल अकाउंट में देखें पहला वर्ड क्या है, पी ए ए पी, याद है इसका नाम मैंने बताया था पाप, पाप अकाउंट, और इसको कुछ लोग पूप अकाउंट भी बोलते हैं। पूप अकाउंट क्यों, पी ओ ओ पी, यानी ओ का मतलब ओइंग, एक्रूट को ओइंग भी बोलते थे, एक्रूट को ओइंग भी बोलते थे, याद है ना। चलो अब इधर आओ, इसी तरह इस अकाउंट को क्या बोलते हैं, ए पी पी एंड ए, इस अकाउंट को बोलते हैं ए पी पी ए, आपा, आपा, या कुछ लोग इसको बोलते हैं ओ, एक्रूट को ओइंग भी बोलते हैं, तो ओ पी पी ओ, ओपू। सही है, राइट। तो आप ये वाला अकाउंट आपा अकाउंट कहलाता है और वो पाप अकाउंट कहलाता है। तो अक्सर लोग जो ए लेवल्स वाले बच्चे भी और ये जो अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो इस निशानी से बात कर रहे थे, हाँ भाई पाप अकाउंट बनाओ, आपा अकाउंट बनाओ, टक 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 उसी वक्त। तो ये एक छोटी सी निशानी होती है, तो बच्चे के जहन में एकदम 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 रिकॉल हो जाता है और उठा अकाउंट बना लेता है। सही है, प्लीज कॉपी कर लें। अब मैं ये, अब अभी तक तो मैं रेंट पेबल अकाउंट कर रहा था, अब मैं रेंट रिसीवेबल अकाउंट पे ज्यादा बात करूंगा। बेटा कॉपी कर लें। कॉपी कर लें। कर लिए बेटा। अब देखें आप लोगों ने ये अकाउंट कॉपी कर लिया है ना, तो अब ये रेंट रिसीवेबल अकाउंट अपने सामने रखना। अब मैं स्ट्रेट अवे देखो बिल्कुल तरीके से रेंट रिसीवेबल अकाउंट के ठक 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 सवालात कराऊंगा, चुपचाप रेंट रिसीवेबल अकाउंट के मैं सवालात तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। चलो इधर देखो, क्वेश्चन मेरे पास है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, आ जाओ इधर देखो। और क्वेश्चन आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे भी भेज दी है, पूरी फाइल भेज दी है, उसमें भी देख सकते हो, और यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखो आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द व्हाट इज द टेबल शोज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रेंट रिसीवेबल अकाउंट। खुद इसने बोल दिया है कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है, मैंने यहाँ आपके सामने एक अदद रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना दिया है। ठीक है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने उस अकाउंट को सामने रखें, ये वाले अकाउंट को याद रखना, सामने रखो। अब देखो सुनो, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। सुनो, रेंट रिसीव इन एडवांस, यानी ये ओपनिंग एडवांस इनकम है, ये क्लोजिंग एडवांस इनकम है। देख लो बेटा,
4200 is opening advance income, 1600 is closing advance income. इधर देखो बेटा, opening advance income is opening liability, आराम आराम से चलें. Closing advance income is your closing liability. Opening advance income is your opening liability और closing advance income is your closing liability. सही है. दूसरा नाम क्या है? Rent due in arrears. Arrears means accrued. Arrears का मतलब क्या होता है? Accrued. सही है. तो ये accrued income है बेटा. Arrears means accrued, तो ये accrued income है. बताओ, ओपनिंग एक्रूड इनकम का मतलब ओपनिंग रिसीवेबल यानी ओपनिंग एसेट, और क्लोजिंग एक्रूड इनकम का मतलब क्लोजिंग रिसीवेबल यानी क्लोजिंग एसेट. भाई साहब देख लो, ये अभी आपको जो अकाउंट बनाया था उसके थ्रू, ये अभी जो आपको अकाउंट बनाना सिखाया था उसमें ये याद है. ओपनिंग एक्रूड इनकम कहाँ आ जाएगी, ओपनिंग एडवांस इनकम कहाँ जाएगी, देख सकते हो, वहीं मैंने पुट किया है. अब रुको. ड्यूरिंग द ईयर 1110 रेंटल इनकम वाज रिसीव. 1110 रेंटल इनकम वाज रिसीव. बेटा कैश रिसीव हुआ है. एंट्री देखो, पैसा खुद डेबिट होगा और रेंट अकाउंट क्रेडिट. पैसा डेबिट और रेंट अकाउंट, ये आ गया कैश 1110, ये आपका कैश आ गया. अब देखो क्या मांग रहा है. व्हाट इज द रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर. फॉर द ईयर का मतलब इनकम मांग रहा है. यहाँ रेंट रिसीवेबल का मतलब रेंटल इनकम. रेंट रिसीवेबल का मतलब रेंटल इनकम. सर आपको कैसे पता लगा? आगे लिखा हुआ है फॉर द ईयर. तो फॉर द ईयर चीज हमेशा तुम्हारी इनकम होती है. ये आ गई. यहां से इनकम निकाल लो. यहां से मेरे प्यारे बच्चों इनकम निकाल लो. इनकम कितनी आ रही है देख लो. इनकम कितनी आ रही है देख लो भाई. इनकम कितनी आ रही है? चलो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. मेरे ख्याल से 114 आएगी. मेरे ख्याल से 114 आएगी. ये आंसर है भाई. देख लो, आंसर इज डी. आंसर इज डी. कॉपी कर लें. बेटा कॉपी कर लें प्लीज. चलो, अब एक बड़ी मजे की बात है. एक मजे की बात सुने. बच्चे से एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं, ऐसे ही सिखाने के लिए बता रहा हूँ. मैं बच्चे को बोलता हूँ कि यार एक ही वक्त में ऐसा कैसे हो सकता है. देखें, ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ ये देखें प्रीपेड इनकम भी है और एक ही वक्त में एक्रूड इनकम भी है. ईयर के स्टार्टिंग में एक ही वक्त में प्रीपेड इनकम भी है और एक ही वक्त में एक्रूड इनकम भी है. यार ये कैसे हो गया? एक्रूड और प्रीपेड दोनों एक ही वक्त में कैसे आ सकते हैं भाई? तो इसका जवाब ये है. इसका जवाब बताऊं? इसका जवाब ये कि ये लैंडलॉर्ड जो है ना, ये बड़ा सेठ है. कौन है ये? कौन है भाई? ये लैंडलॉर्ड बड़ा सेठ है भाई. इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फ्लैट्स या बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे टेनेंट्स हैं. कुछ टेनेंट से ये एडवांस लेता है, तो जिनसे एडवांस लेता है तो देखो वहां एडवांस इनकम आ रही है. और कुछ टेनेंट्स पे ये एतबार करके बोलता है तुम बाद में दे देना, तो उनसे बाद में लेता है, तो वो एक्रूड इनकम. सही है बेटा. यहाँ आप नहीं समझ रहे. एक ही वक्त में एक्रूड इनकम भी आ रही है और प्रीपेड इनकम भी आ रही है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में भी यही हो रहा है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये कि ये बहुत बड़ा सेट है. ये लैंडलॉर्ड एक बड़ा सेट है. इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे घर हैं. और कुछ टेनेंट से इसने एडवांस वाला सेटअप रखा है और कुछ टेनेंट को बोलता है तुम बाद में दे देना, उनको पे एतबार कर लेता है. सही है. तो इस वजह से ये इसका रीजन है. हाँ? कभी कोई पूछे, कभी कुछ पूछे तो ये जवाब है भाई. मुंह बना के बैठ नहीं जाना, सबकी इज्जत दांव पे लगा दोगे. चलो 23. 23
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यू हैव 2 मिनट्स, यू हैव 2 मिनट्स। बेटा सॉल्व करके दें। बेटा अकाउंट आप लोग देख लें यार, आप लोगों को मैंने बोला था कॉपी करो, तुम लोग कॉपी करते ही नहीं हो बेटा। अकाउंट की पिक्चर ले लो यार मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट की तस्वीर ले लो अगर किसी को लेनी है तो बच्चों। ये लो, ये सवाल करो। करो करो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, करके दो। इसमें भी आपको वो रेंटल इनकम निकालनी है, रेंटल इनकम निकालनी, डेट्स वगैरह सब देखो। चलो करो 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 करो, गो 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 गो, स्टार्ट करो जी। ओड का मतलब एक पार्टी के लिए उधार, दूसरी पार्टी के लिए रिसीवल। ओड का मतलब एक पार्टी के लिए उधार, दूसरी पार्टी के लिए रिसीवल। चलो बेटा इधर देखो, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत कर लिया। एक्स लिमिटेड रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड लैंडलॉर्ड है और वाई लिमिटेड टेनेंट है। एक्स लिमिटेड लैंडलॉर्ड है, वाई लिमिटेड टेनेंट है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, किसके लिए सॉल्व करना है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। व्हाट इज द रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, इनकम आके खुल गई, इनकम टू बी शोन इन एक्स लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो भाई बेटा, इनकम हमेशा लैंडलॉर्ड के लिए होती है, तो लैंडलॉर्ड के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। नीचे तुम्हारे सामने रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना दिया है, तुम्हारे सामने रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना दिया है, ठीक है। और हम लैंडलॉर्ड यानी एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सही है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहली चीज, आंखें खोलो। ये देखो ईयर एंड हो रहा है तुम्हारा 31 दिसंबर 99 को, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 99 को, तो कॉमन सेंस की बात बोलूं, जब 99 को ईयर एंड हो रहा है तो 98 को ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। 99 इज द ईयर एंड, तो 98 इज द बिगनिंग। चलो बेटा प्यालो, चलो 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 चलो, पहली लाइन पढ़ो। एट 31 दिसंबर 98, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 99 के हिसाब से 98 ओपनिंग होगा, यानी अब ओपनिंग बैलेंस वो बताने जा रहा है। एट 31 दिसंबर 98 वाई लिमिटेड ओड 4500 फॉर रेंट। वाई लिमिटेड यानी टेनेंट, ईयर के स्टार्टिंग में टेनेंट पे उधार है, ईयर के स्टार्टिंग में टेनेंट पर उधार है, तो जब टेनेंट पे उधार उधार होगा तो लैंडलॉर्ड के लिए रिसीवेबल होगा। ईयर के स्टार्टिंग में टेनेंट पर उधार है, तो जब टेनेंट पे उधार होगा तो लैंडलॉर्ड के लिए क्या होगा, रिसीवेबल। ये लो, ये रहा रिसीवेबल 4500। ईयर के स्टार्टिंग में हम लोग लैंडलॉर्ड है तो हमारे लिए रिसीवेबल होगा, बट एट 31 दिसंबर 99 यानी ईयर के एंड पे ही पेड, यानी टेनेंट पेड, ही पेड यानी टेनेंट पेड 3200 इन एडवांस। ईयर के एंड पर एडवांस उसने पे कर दिया, तो उसके लिए एसेट, अपने लिए एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, अपने लिए ईयर एंड पे एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो अगर ओपनिंग एडवांस इनकम होती तो यहाँ आती, क्लोजिंग है तो यहाँ आएगी, सही है।
सबसे पहले मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फिट कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फिट कर दिए हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर X Limited had received noting cash had received 17,100 in rental income from Y Limited। बेटा कैश कितना है 17,100, तो डबल एंट्री बनेगी पैसा डेबिट और रेंटल अकाउंट क्रेडिट, पैसा डेबिट और रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ये रहा कैश 17,100। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये निकाल दो। इनकम फॉर द ईयर की गेम हो रही है। इनकम फॉर द ईयर बताओ कितनी आ रही है। ये रहा ये आंसर, ये आंसर है भाई। बेटा देख लो, बेटा देख लो, कॉपी कर लो। कमान 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 कमान। चलो एक और सवाल। अच्छा देखो बेटा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट जो है ना, रेंट रिसीवेबल अकाउंट जो है ना, रेंट रिसीवेबल अकाउंट जो है वो एक नॉर्मल रिसीवेबल अकाउंट की तरह है। जैसे तुम लोग बचपन में ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट नहीं पढ़ते थे, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह नॉर्मल आप क्रेडिट सेल करते हो तो रिसीवेबल की दुनिया में बैड डेट होता है। तो अगर अगर आप किसी को घर भी उधार पे रहने दे दो, किसी को घर भी दे दो अपना उधार के लिए रहने के लिए, और अगर वो भी आगे धोखा देगा तो आप बैड डेट बुक करोगे, उसमें ही बैड डेट होता है, उसमें ही बैड डेट होता है। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे है। अगेन प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर। Question number 27. Question number 27. You have 3 minutes or 2 minutes. Come on. कर लिया भाई। बोलो भाई। चलो इधर देखो क्या लिखा है। स्टार्ट। दो डेट्स हैं, एक है 31 मार्च 02, एक है 31 मार्च 02 और एक है 31 मार्च 03। आप नीचे रिक्वायरमेंट देख के समझ सकते हैं। March 03 एंडिंग होगा, March 02 ओपनिंग होगा। March 03 एंडिंग, March 02 ओपनिंग। चलो पहली लाइन, रेंट्स ओइंग, ओइंग का मतलब एक्रूड, रेंट ओइंग, ओइंग का मतलब एक्रूड। तो ओपनिंग, आराम से सुनो, ओपनिंग एक्रूड रेंट, ओपनिंग एक्रूड रेंट कितना है, नहीं ओपनिंग रेंट रिसीवेबल,
एक्रूड रेंट इज योर, याद है एसेट होता है, तो ओपनिंग एक्रूड इनकम कितनी है 1400। नीचे देखो क्लोजिंग एक्रूड इनकम कितनी है, रेंट ओइंग क्लोजिंग कितना है 1750, ये देखो पहले लिख दी, ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूड इनकम लिख दी, ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूड इनकम लिख दी। अब उसके बाद रेंट रिसीव इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस इनकम कितनी है 1300, ओपनिंग एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, और क्लोजिंग मेरे बच्चों एडवांस इनकम, और क्लोजिंग एडवांस इनकम कितनी है, और क्लोजिंग एडवांस इनकम है नीचे देखो पढ़ लो 1600 है। सही है, ये देखो I have just written opening and closing balance in front of you, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने लिख दिए, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने लिख दिए हैं। ओके राइट। अब देखते हैं इस साल कैश कितना आया, कैश रिसीव हुआ है 13,700, यहाँ आ जाता है कैश 13,700, ये आ गया। अब बेटा एक जबरदस्त चीज है जो पिछले सवाल में थी लेकिन आपने सबने पढ़ी हुई अपनी लाइफ में, उसका नाम है रेंट्स रिटन ऑफ। रेंट्स रिटन ऑफ का मतलब इट्स लाइक बैड डेट्स रिटन ऑफ, इट्स लाइक बैड डेट्स रिटन ऑफ। तो बचपन में बैड डेट की एंट्री नहीं बनाते थे, बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो यहाँ भी यही है, और ये रिसीवेबल का ही तो अकाउंट है, तो आप अपने जहन में एंट्री बनाओ बैड डेट डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो यहाँ आ जाएगा, इधर देखो इधर आ जाएगा बैड डेट। ठीक है, बस एक ये नई चीज है इस सवाल में थी, इधर आ जाएगा बैड डेट बस। अब बताओ इन सब के बाद यहाँ पीएनएल में कितनी इनकम आएगी, पीएनएल में कितनी इनकम आएगी, राइट हैंड साइड को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड लेस कर लो। 143,410 आंसर इज सी, 14310 आंसर इज सी, 14310 आंसर इज सी। कर लिया बेटा, बोलो कॉपीड, थैंक यू। चलो अब मैंने अब अच्छा मैं अब आपको एक चीज कुछ चीजें सिखा, अब मैं पहले एक बहुत ही बेसिक बात सिखाने जा रहा हूँ आपको, इधर देखें सब बच्चे यहाँ देखें पहले, ये बहुत बेसिक बात है, ये मैंने खुद कितने बच्चों को जो ऑडियंस है उनमें से कितने बच्चों को बेसिक लेवल पे खुद भी सिखाई है, अगर ये नहीं आता तो सीख लो, इसमें कोई वो नाराजगी वाली बात नहीं है, इसको सीख लो, एक बेसिक सिखा रहा हूँ बिल्कुल एक बेसिक। सुनो बेटा देखें, ये एक टी अकाउंट है, इधर देखो सब, ये टी अकाउंट है, इसको कहते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस होता है ना इसको कहते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब ये जो है ना, ये देखो ये कैरेट डाउन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं, इसका नाम सुन लिया, इसको पुकारेंगे कैसे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, भूलना नहीं है। अगर कैरेट डाउन इस साइड पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। बच्चे ने कहा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सीडी जो है ना इसका ब्रॉड डाउन फिर अगले साल इधर आएगा, ये सीडी यहाँ है तो इसका ब्रॉड डाउन अगले साल आएगा। तो बस एक उसूल सुन लो, देखो मैं एक आवाज दे रहा हूँ तुम आवाज सुनो, आज के बाद मेरी तरफ देखें और सुने, आज के बाद कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो, किसी भी कैरेट डाउन को आवाज देनी हो, किसी भी कैरेट डाउन को पुकारना हो, किसी भी कैरेट डाउन को आवाज देनी हो, तो उस कैरेट डाउन को आवाज देंगे उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से, उस कैरेट डाउन को आवाज देंगे उसकी ब्रॉड डाउन वाली साइड से, उसको पुकारेंगे। तो भाई अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो ब्रॉड डाउन यहाँ आता है ना डेबिट साइड पे, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ये नहीं भूलना है, ये बहुत बड़े मसले हैं, इस पर सीधे सीधे मार्क्स जाया करा के आते हैं बच्चे। इसी तरह बेटा इसको कहते हैं, ये देखो ये बैलेंस जो है ना इसको बोलते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों, इधर देखो इसको कहते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। सही है, इस कैरेट डाउन को बोलते हैं, रेड वाला कैरेट डाउन नहीं है, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्यों, क्यों सॉरी इसको उल्टा लिख दिया, माफी माफी, इसको कहते हैं क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। सही है, क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अब इसका ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर इस साइड पे आएगा, अगर कैरेट डाउन यहाँ है तो ब्रॉड डाउन यहाँ आएगा। सही है,
तो बेटा कभी भी नहीं भूलना, आज के बाद कभी भी किसी कैरेट डाउन को पकड़ना हो, ब्रॉड डाउन का तो मसला नहीं है, तो अपनी अपनी साइड पे होता है, कभी भी किसी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो उस कैरेट डाउन का पहले ब्रॉड डाउन सोच लेना कहाँ आ रहा है और उस साइड से उसको पुकारना। किसी भी कैरेट डाउन को पुकारना हो तो पहले उसका ब्रॉड डाउन जहन में सोचना हो, फिर इसका नाम लेना, ठीक है। कैरेट डाउन को पुकारते हैं ब्रॉड डाउन के नाम से। सुनो, ब्रॉड डाउन की साइड से यहाँ देखें, सब देखें यहाँ। तो दिस इज योर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, दिस इज योर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, दिस इज ओपनिंग डेबिट बैलेंस एंड दिस इज क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। नहीं भूलना, कॉपी करो इसको कॉपी करो, ज्यादा होशियारी मत करो, तुम लोग बच्चे हो भी, तुम लोग कुछ भी नहीं आता। बेटा कर लिया? ये लिख लिया? बेटा लिख लो, प्लीज लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख लो, फिर रोगे बाद में। अब चलो, ये रहा एक सवाल, करो। सवाल आपके सामने वही वाला सवाल है जैसा अभी नहीं पढ़ा था, ये किट का सवाल है, ये किट का सवाल है। देखो, रेंट रिसीवेबल अकाउंट बनाना है आपने, और अब इसमें डेबिट और क्रेडिट के नाम से लिखा हुआ है, करो। लेडली के नाम से सवाल है, एग्जाम किट का सवाल है, करो। साथ साथ एग्जाम किट भी हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 154, अब देखो जो मैंने ट्रेनिंग दी है उसको अप्लाई करना भाई, वरना नहीं होगा काम। करो। इधर देखें, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखें, दो डेट्स हैं, अच्छी तरह आंखें खोल के देखो। एक डेट है 31 दिसंबर x5 और एक है x6। आराम से देखो, x5 मींस ओपनिंग और x6 मींस क्लोजिंग। x5 ओपनिंग और x6 क्लोजिंग है। देखो, ओपनिंग बैलेंसेस का तो जो नाम लिखा होगा वो उसी साइड पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस जो नाम लिखा होगा उसी साइड पे आएगा। देखो 12,300, ये देखो क्रेडिट है, यहाँ लिख दिया, ये देखो 12,300 क्रेडिट लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 5,400 डेबिट। ये देख लो भाई, ओपनिंग बैलेंसेस। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग बैलेंसेस तो अपनी अपनी साइड पे आता है, जो साइड बोला है उसी साइड पे। लेकिन अब होश में रहना,
31 दिसंबर x6 को देखो, अब यहाँ लिखा है क्लोजिंग, ये 31 दिसंबर x6 का मतलब क्लोजिंग। मेरे प्यारे बच्चों 31 दिसंबर x6 का मतलब क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है ना, तो देखो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस सामने देख लो, इस साइड पे आता है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस हमेशा इस साइड पे आएगा 13,400। अच्छा, और बताओ क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस यहाँ आता है 6700। देख लो सामने मैंने टी अकाउंट जानबूझ के छोड़ा हुआ है, सामने टी अकाउंट वहीं आपके आपके सामने छोड़ा हुआ है, देख लो सारे नाम लिखे हुए हैं। अब बताओ इस साल कैश कितना रिसीव हुआ है? कह रहे हैं इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्सिस इट रिसीव, एक ये रिसीव किया है, एक ये रिसीव किया है। 280 और 160 कितना होता है? 280 और 160 कितना होता है बताओ? 280 और 160 मेरे ख्याल से होता है 440। यहां आ जाएगा कैश, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई इनकम फॉर द ईयर कितनी आई है? इनकम फॉर द ईयर कितनी आई है बता दो। राइट साइड तीनों ऐड कर लो, लेफ्ट साइड लेस कर दो। 453,600, 453,600 ये आंसर है भाई, ठीक है। 453,600, 453,600। आंसर बताएं क्या आ रहा है? 453 आ रहा है, 443 आ रहा है, कोई 443 भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। क्या आंसर आ रहा है भाई बोलो? कॉपी कर लें। चलो नेक्स्ट करो, एक मिनट। हाँ एक और सवाल है, सही है लो, एक और सवाल है, ये लो ये भी कर लो, ये भी किट का सवाल है, ट्रॉय। वन जल्दी जल्दी कर लो यार, अब तो कुछ भी नहीं है। हाँ हमेशा प्रीपेड और एक्रूड नहीं, बैलेंसेस लिखे होंगे उससे भी करना होगा। हमेशा प्रीपेड और एक्रूड नहीं होगा बल्कि बैलेंस, लेकिन अब इस सवाल में एक्रूड और प्रीपेड लिखा हुआ है, ट्रॉय। ये किट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 155। चलो 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 करो करो, ये सारे करा दिए, एक साथ 4 करा दिए बेटा, अब ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से यूं हंसते हंसते निकाल दो। बेटा करो क्वेश्चन नंबर 155, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 155। बेटा सैंपल अकाउंट अपने सामने रखें माय डियर स्टूडेंट, सैंपल अकाउंट जो डमी ऊपर बनवाया था वो सामने रखें, उसको देख के ही आप कर लोगे मेरे प्यारो। ये देखो ये रेंट पेएबल अकाउंट है, आराम आराम से बनाते हैं, देखो सुनो। यहाँ देखें, सबसे पहले एक डेट है X5 और ये है X6,
X5 is opening and X6 is closing. X5 is opening and X6 is closing. यहाँ देखें, opening rent received in advance. Rent received in advance यानी opening liability. Advance income is always a liability. तो opening liability ये रही, और closing liability कितनी है? 88,700. Closing liability 88,700. सही है. Advance income is always a liability. तो opening liability 102,600 है और closing liability 88,700 है. फिर कह रहा है rent in arrears. Rent in arrears का मतलब accrued rent यानी accrued income. ये accrued rent है, ये accrued rent है, accrued rental income है. सही है. तो opening accrued income यहाँ आती है, opening asset होता है ये, और क्लोजिंग एक्रूड इनकम कितनी है बेटा? 48,400. ये यहाँ आ जाएगी. देख लो, आराम से देख लो. सिंपल ये बैलेंसेस लिखने हैं भाई. अच्छा, ये वाले सवाल थोड़ी मुश्किल है, वो मुश्किल थे जो कल मैं करा रहा था. ये तो बिल्कुल ही मजदूरी वाले सवाल है. बस क्या है, नंबर डालो आंसर, नंबर डालो आंसर, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं उसमें. वो अलग सवाल थे जिसमें सोचना था कि यार किस तरह वो जनवरी फेब मार्च जो पूरा काम करते थे, वो असल सवाल आते हैं, थोड़ी कोई सवाल है. अब बताएं, कैश कितना रिसीव हुआ है? 838,600 का कैश रिसीव हुआ है. यहाँ लिख दो. चलो बेटा, इनकम निकाल दो. 858,600. ठीक है, 858,600 इज योर आंसर. बोलो भाई. कर लिया बेटा? बोलो डन. बोले भाई, जवाब तो दें. कर लिया. चलो, अब ये रेंट रिसीव के अकाउंट खत्म हो गए. अब ये नॉर्मल सवाल है. चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो. ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ये करो. छोटा सवाल है, छोटा छोटा. ता, 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 ता. सुनिए क्वेश्चन नंबर 13. द लास्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, द लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव, यानी इसके बाद कोई बिल नहीं आया ना हमने पे किया. द लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव बाय ग्राहम वाज फॉर द 3 मंथ्स पीरियड टू 30th सितंबर x1. सुनो, ये उन 3 महीनों के लिए था जो सितंबर में एंड हो रहे हैं. तो सितंबर में एंड हो रहे हैं, तो सितंबर से पहले अगस्त और उससे पहले जुलाई. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, आखिरी बिल बस इन 3 महीनों के लिए पे हुआ है. दिस बिल इज वॉज 2100 का बिल था. 2100 का बिल था, तो 2100 डिवाइड बाय 3 करो तो पर मंथ यहाँ भी 777. ये लोग हर महीने 700 के हिसाब से यूज कर लेते थे. ये लोग हर महीने 700 के हिसाब से यूज करते थे. और देखो बेटा, सितंबर तक की पेमेंट हो गई है. सितंबर तक की पेमेंट हो गई है. सितंबर तक की पेमेंट हो चुकी है. सितंबर तक की पेमेंट हो चुकी है. सितंबर तक की पेमेंट हो चुकी है. ओके. अब यहाँ देखो, आगे कह रहा है व्हाट एक्रूअल ऑफ प्रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर द ईयर टू नवंबर. देखो, हमारा अकाउंटिंग पीरियड नवंबर में एंड हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, खुद मुंह से बोल रहा है कि बस पेमेंट सितंबर तक के लिए हुई है.
तो इसका मतलब यही है ना कि अक्टूबर और नवंबर में जो भी यूज हुआ होगा, अक्टूबर और नवंबर में जो भी यूज हुआ होगा वो ईयर एंड पे पे नहीं हुआ होगा। अक्टूबर और नवंबर में जो भी यूज हुआ होगा वो ईयर एंड तक पे नहीं हुआ होगा। तो अक्टूबर और नवंबर में कितना यूज हुआ होगा, जब कुछ भी ना लिखा हो तो लास्ट मंथ का कॉपी करते हैं। तो ये 700 और 700 यूज हो गए होंगे, पे नहीं हुए होंगे। तो ईयर एंड पर ये 1400 एक्रूड होगा। ईयर एंड पर ये 1400 1400 एक्रूड होगा। 1400 एक्रूड होगा। 1400 एक्रूड होगा। ओके, 1400 एक्रूड होगा। ये तो कर ही लिया होगा यार, ये कोई सवाल थोड़ी था। बोलो भाई। वेरी गुड क्वेश्चन, ये सुपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। ये 159 ये किट का सवाल है। इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, देखो बेटा, जरा एक बात सोचें। आपने आज जनवरी के बिगिनिंग में किसी को 100 रुपए की प्री पेमेंट कर दी है। आपने किसी को जनवरी के बिगिनिंग में 100 रुपए, जनवरी के बिगिनिंग में 100 रुपए दे दिए 5 महीने का रेंट। 100 महीने 100 रुपए दे दिए 5 महीने का रेंट। तो जनवरी के बिगिनिंग में 100 रुपए का प्री पेमेंट होगा। लेकिन ये 100 रुपए 5 महीने के है ना, तो एक महीने का 20 हुआ। 100 रुपए 5 महीने के, तो एक महीने का 20 हुआ, तो इस महीने 20 रुपए यूज हो जाएंगे। तो अब जनवरी के एंड में ऑटोमेटिकली प्री पेमेंट 80 का होगा। नहीं समझ रहे बेटा, जनवरी के बिगिनिंग में आपने किसी को 100 रुपए दिए 5 महीनों के लिए, तो एडवांस दिए तो ओपनिंग प्री पेमेंट 100 रुपए, जनवरी के बिगिनिंग में प्री पेमेंट 100 रुपए। लेकिन ये 100 रुपए 5 महीने के लिए दिए, तो जैसे ही जनवरी का महीना गुजरेगा, उस 100 में से 20 रुपए यूज हो जाएंगे। उस 100 में से 20 रुपए एक महीने के यूज हो जाएंगे। तो 100 रुपए में से 20 रुपए यूज हो गए, तो मंथ के एंड पे 80 रुपए का प्रीपेड होगा। तो अब अगर मैं जनवरी का अकाउंट बनाता हूँ, ये देखो, तो देखो, अगर मैं जनवरी का अकाउंट बनाता हूँ, अभी मैं इनकम अकाउंट बना नहीं रहा, एक्सपेंस बना रहा हूँ। जनवरी का अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग प्रीपेड 100 रुपए होगी और क्लोजिंग प्रीपेमेंट 80 रुपए होगी। सोच लो, ओपनिंग प्रीपेमेंट 100 रुपए होगी और क्लोजिंग प्रीपेमेंट 80 रुपए होगी। देखो, इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड कभी कभार निकाली जाती है। इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड कभी कभार निकाली जाती है दिमाग से। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेमेंट कभी कभार निकाली जाती है दिमाग से। चलो, क्वेश्चन नंबर 159 करो। 159 करो 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 करो। पहले हिंट दे रहा हूँ, अकाउंट बना के होगा, अकाउंट बना के होगा। बहुत अच्छा है, दिस इज अ चैलेंजर। 159 इज अ चैलेंजर, देखते हैं कौन सही करके देता है। 159 इज द चैलेंजर। शायद मैंने कुछ बच्चों को पहले पढ़ाया है ये सवाल, कुछ लोगों को कराया है ये। 159 इज अ चैलेंजर, करो। वन फिफ्टी नाइन, देखें कौन करके देता है। 159 करके दो, इट्स अ चैलेंजर। 159 प्लीज स्टार्ट करो।
चलो स्टार्ट करें। क्या कह रहे हैं? सिर्फ पहले एक बात देखो, इतना बड़ा सितंबर बना रहा हूँ, देखो इतना बड़ा सितंबर देखा है कभी? ये रहो सितंबर बना रहा हूँ एक। भाई सिर्फ एक महीने के लिए सॉल्व करना है, सितंबर के मंथ के लिए सॉल्व करना है। सितंबर के मंथ के लिए आपने ये देखो ये एक अकाउंट बनाना है, मोटर एक्सपेंस पेबल अकाउंट, मोटर एक्सपेंस पेबल अकाउंट। ये याद रहे, हम रिसीवेबल अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, पेबल अकाउंट पढ़ रहे हैं। हम रिसीवेबल अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, पेबल अकाउंट पढ़ रहे हैं, ये मत भूलना, ये मत भूलना प्लीज। चलो, at 1st September the motor expense account showed 4 month insurance prepayment of 80। ये देखो बेटा, ओपनिंग प्रीपेमेंट 80 है। इधर देखें, इधर देखें, ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग प्रीपेमेंट 80 रुपए, ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग प्रीपेमेंट 80 रुपए, यानी और ये 4 महीने का है। देखो इसमें लिखा हुआ है 4 मंथ, ये 80 रुपीज आपने 4 मंथ के लिए पे किए हुए। बेटा प्लीज दिमाग से सोचो, 80 रुपए आपने 4 महीनों के लिए पे किए हुए, तो 80 डिवाइड बाय 4 एक महीने का 20 होता है। 80 डिवाइड बाय 4 एक महीने का 20 होता है। तो देखो इस 80 में से 20 रुपए यहाँ यूज हो जाएंगे, तो ये मंथ के एंड पे 60 रुपए का प्रीपेड बचेगा ना। मंथ के एंड पे 60 रुपए का प्रीपेड बचेगा। दिमाग है क्या यार, अभी इतनी अच्छी तरह हिंट तो दी थी। तो अगर मंथ के बिगनिंग में 80 का प्रीपेमेंट है, मंथ के बिगनिंग में 80 का प्रीपेमेंट है, जो कि 4 महीने की एडवांस पेमेंट है, तो मंथ के एंड पे बेटा वो 60 का बचा हुआ होगा। सोचो तो सही यार, दिमाग ही क्या है तुम लोग का यार। तो ये देख लो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड निकाल दिया। बस सिर्फ सवाल में ये चीज टेक्निकल थी और कुछ भी टेक्निकल नहीं है, अब सब हलवा है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड तुमने एक महीने के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड आपने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अब पढ़ो आगे। कह रहा है एंड फ्यूल कॉस्ट एक्रूड, बताओ ओपनिंग एक्रूड कितना है? ओपनिंग एक्रूड है 95। ओपनिंग एक्रूड कितना है? 95। अब जरा पढ़े इंग्लिश, है इंग्लिश बड़ी जबरदस्त है इसकी। ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग, ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल वाज पेड, यानी ये ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग था ना, ये 95 भी पे किया। ये देखें, ड्यूरिंग सितंबर द आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिल था वो भी पे किया, प्लस प्लस 245, प्लस 245। जरा दिमाग से सोचो, एक तो ये 95 पे किया प्लस 245, 95 प्लस 245 कितना होता है बताओ? एक 95 पे किया ओपनिंग का और प्लस 245, 95 प्लस 245 होता है 340। बेटा इस साल जो कैश पे हुआ है ना, वो 340 का है। इस साल जो कैश पे हुआ है जरा सोच लो, वो 340 है। कैश लिख दिया। और आखिरी चीज, at 30th September there was a further outstanding is accrued, आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल ऑफ 120। बेटा ईयर एंड पे क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी, ईयर एंड पे क्लोजिंग एक्रूड यानी क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है बेटा? 120। चलो अब आप मुझे बताएं कितना अमाउंट पीएनएल में जाएगा। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाएगा? इन लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके राइट हैंड साइड लेस करो, ये आंसर होगा 385। आंसर होगा 385 इज योर आंसर, 385 इज योर आंसर, 385 इज योर आंसर। बेस्ट सवाल था, बहुत जबरदस्त सवाल था, बहुत ही आला 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 सवाल था। अगर ईयर के स्टार्टिंग में 80 की प्रीपेमेंट होगी और वो 80 4 महीने का है, तो 80 में से 20 रुपए इस महीने यूज हो जाएंगे, तो मंथ के एंड पे 60 बचेगा। मंथ के एंड पे 60 बचेगा, सोच लो। 80 में से 20 रुपए यूज भी तो हो जाएंगे, 4 महीने का था ना 80। यार इसको यूं सोचो, ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हारे मोबाइल पे 80 रुपए का क्रेडिट था, ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हारे मोबाइल पर 80 रुपीज का क्रेडिट था, और तुम हर महीने 20 रुपए की कॉलें करते हो, तो इस 80 में से 20 रुपए की कॉलें कर लोगे, तो मंथ के एंड पे 60 का क्रेडिट बचेगा। चलो हाँ हो गया भाई, ये सवाल हो गया है। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, एक और बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत आला आला आला।
162 162 इज अगेन वेरी वेरी गुड, ये भी एग्जाम केट का सवाल है। 162 162 162, यू हैव 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स। 162। बेटा करें सवाल, सवाल करें, बहुत अच्छा सवाल है, करें 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 करें, कम ऑन कम ऑन। फॉरदिंग्स ईयर एंड, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फॉरदिंग्स ईयर एंड इज 30 सितंबर। एक सेकंड में, एक सेकंड में ये एक पिक्चर जहन में बना लें। सितंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो पिछले साल के अक्टूबर में शुरू हुआ होगा। अक्टूबर टू सितंबर, अकाउंटिंग पीरियड इज 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। On 1st of January 86 Farthing took a loan of 100,000, $1,00,000 का लोन लिया विद एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%। एक सेकंड में इंटरेस्ट निकाल दूं। 1 लाख का, ये देखो इधर देखो, 1 लाख का 12% निकाल लो। 1 लाख का 12% होता है 12,000। यार ये पूरे साल का 12,000 इंटरेस्ट आया है, यानी साल का मतलब 12 महीने। 12 महीने का इंटरेस्ट 12,000 आया है। 12 महीने का इंटरेस्ट 12,000 आया, तो पर मंथ होगा 1,000। तो अभी अभी अपना जहन बना लो। एक महीने का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो हम यूज करेंगे, एक महीने का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस यूज होगा वो 1,000 है। एक महीने का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस यूज होगा 1,000 है, भूलना नहीं। द इंटरेस्ट इज पेबल, आराम से सुकून से पढ़ें, सुकून से पढ़ें। द इंटरेस्ट इज पेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। सिंपल सिंपल सी बात है। देखो बेटा, जनवरी फेब और मार्च 3 महीने, 3 महीने पैसे यूज करेंगे। फिर 1 अप्रैल को गुजरे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। फिर अप्रैल मई और जून पैसा यूज करेंगे। फिर 1 जुलाई को गुजरे हुए 3 महीने का। इसी तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 1 अक्टूबर को पेमेंट कर देंगे। ये वही वाली तरतीब है। आओ मैं तुम्हारे सामने पूरी तरतीब बनाया था, यहाँ देख लो, इधर देख लो। जनवरी को गेम शुरू हुई थी, लोन जनवरी में लिया है। जनवरी फेब मार्च, फिर अप्रैल मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर ये देखें अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इधर देखो, इधर देखो,
बेटा यहाँ से लोन लिया है, 1000 यहाँ यूज किया, 1000 यहाँ और 1000 यहाँ, हर महीने का 1000 है, एक महीने का 1000 है। फिर 1 अप्रैल को हम लोगों ने 3000 पे कर दिया गुजरे हुए 3 महीने का। फिर 1000 यूज किया, 1000 यूज किया और 1000 यूज किया। 1 जुलाई को गुजरे हुए 3 महीने का 3000 पे कर दिया। फिर 1000 यूज किया, 1000 यूज किया, 1000 यूज किया और 1 अक्टूबर को, ये देख लो भाई, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को यहाँ 3000 पे करेंगे और फिर ये कहानी चलती रहेगी, फिर ये कहानी चलती रहेगी। अब देखो रिक्वायरमेंट में ईयर एंड कब हो रहा है? रिक्वायरमेंट में ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। देखो मैं ईयर एंड बना रहा हूँ भाई, ये देखो रिक्वायरमेंट में ईयर एंड हो रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ईयर एंड हो रहा है ये 30 सितंबर को, ये ऊपर वाला अकाउंटिंग पीरियड, ये देख लो ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो ऊपर वाला अकाउंटिंग पीरियड। बेटा ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में हमारे इस लोन एग्रीमेंट के सिर्फ 9 महीने लाया कर रहे हैं। ऊपर वाले अकाउंटिंग पीरियड में हमारे लोन एग्रीमेंट के सिर्फ 9 महीने लाया कर रहे हैं। और ऊपर देखो 9 महीने में हमने हर महीने 1000 यूज किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बेटा आपके एक्सपेंस फॉर द ईयर जो होगा ना वो 9000 होगा। आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा? 9000 होगा पक्का। एक और चीज, अब आपने ये निकालना है क्या ईयर एंड पे कोई एक्रूड है? बिल्कुल। क्या ईयर एंड पे कोई एक्रूड है? बिल्कुल है। देखो ईयर एंड इज 30 सितंबर, 1 अक्टूबर ईयर एंड नहीं है, 30 सितंबर है। इधर देखो मैं ऊपर से चलता हूँ यार, ये देखो इन 3 महीनों में जनवरी फेब मार्च में 3 महीने में 3000 यूज किया और यहीं पे कर दिया, स्टोरी खत्म। अप्रैल मई जून में 3000 यूज किया और ये भी यहीं पे कर दिया, सही है। लेकिन अब डायलॉग सुनना, जुलाई अगस्त और सितंबर में, जुलाई अगस्त और सितंबर में 1000 1000 और 1000, जो 3000 यूज किया था वो 30 सितंबर की शाम तक पे नहीं हुआ। हाँ 1 अक्टूबर को पे हो रहा है लेकिन 30 सितंबर की शाम तक पे नहीं हुआ। और हम लोग 30 सितंबर की शाम को खड़े हैं, हम लोग 30 सितंबर की शाम को खड़े हैं। तो हमें 30 सितंबर की शाम को सोचना है कि एक्रूड है या नहीं। बिल्कुल एक्रूड होगा। तो बेटा ईयर एंड पे 30 सितंबर की शाम को खड़े हैं ना, तो ये वाले जो आखिरी 3000 है ना, आखिरी वाले जो 3000 हैं जुलाई अगस्त और सितंबर के, ये यूज हो गए हैं, पे नहीं हुए हैं। तो बेटा आपका आंसर है बी। आपका आंसर है बी। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 9000 जाएगा और बैलेंस शीट में 3000 का ही एक्रूड जाएगा। आंसर है बी। आंसर है बी, देख लो भाई, आंसर है बी। पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया, आंसर है बी। एक्रूड का मामला ये है बेटा, देखें जुलाई अगस्त और सितंबर में जो 1000 1000 और 1000 3000 यूज हुए हैं, ये सितंबर की शाम तक पे नहीं हुए। 30 सितंबर की शाम को आपको देखना है। हाँ 1 अक्टूबर को तो पे हो जाएंगे लेकिन 30 सितंबर की शाम को हम खड़े हैं, तो 30 सितंबर की शाम तक ये पे नहीं हुआ, तो एक्रूड होगा बेटा। किसी ने किया था? बताओ यार, जवाब तो दो। तुम लोग कर भी रहे हो, नहीं कर रहे, या बेवकूफ बना रहे हो मुझे? बेटा आप लोगों ने किया था नहीं किया था? आप लोगों से हो क्यों नहीं रहा यार? तुम लोग कितने बड़े डफर हो। चलो यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सॉरी सॉरी। मैं क्वेश्चन मूव कर दूं? इजाजत है आगे बढ़ूं? बोलो भाई, आगे बढ़ जाऊं? वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त।
क्वेश्चन का नाम है, अच्छा जबरदस्त, करो। सॉल्व करें बेटा। करो बेटा, सवाल करो। करें बेटा। बेटा क्या लिखा है, देखें पढ़े। On 9th of October, Parker paid his heat and power bill for the 3 months ended 30th September X4। देखें, इन्होंने ये कुछ पेमेंट्स की हैं। The bill included a meter rental charge for 60 फॉर, देखो मीटर रेंटल चार्ज कब से कब तक के लिए पे हुआ है, फॉर 31 दिसंबर तक के लिए पे कर दिया। देखो इसने ये लिखा हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हाँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन्होंने ये 60 पे कर दिया है। देखो अगले 3 महीनों के लिए 60 पे कर दिया, अगले 3 महीनों के लिए तो 60 3 महीनों के लिए तो 20 और 20 होगा बेटा। 60 अगले 3 महीनों के लिए पे किया तो 20 और 20 होगा। तो अब आप मुझे बताएं इनका ईयर एंड कब हो रहा है। इधर देखो 31 अक्टूबर, यहाँ देखें ईयर एंड 31 अक्टूबर हो रहा है। तो 60 में से 20 रुपए तो यूज कर लिया होगा, 60 में से 20 तो यूज कर लिया होगा, बाकी 40 प्रीपेड होगा, बाकी 40 प्रीपेड होगा। तो ये एक 40 का प्रीपेमेंट याद रखना, ये एक 40 का प्रीपेमेंट याद रखना भाई। ये मीटर रेंट का 40 का प्रीपेमेंट तो होगा होगा पक्का। अब आओ एक और चीज भी है। एंड अ यूसेज of 135 for the 3 months period to 30th September X4 and a usage charge of 135 for the 3 months पीरियड टू 30th सितंबर X4। देखो अब ये जो दूसरी इसने पेमेंट की है ना, ये उस क्वार्टर के लिए की है जो सितंबर में एंड हो रहा है। देखो सितंबर से पहले क्या होता है, फॉर दी 3 मंथ्स पीरियड टू 30th सितंबर X4। अब जो दूसरी पेमेंट की है ये उन 3 महीनों के लिए की है जो सितंबर में एंड हो रहे हैं, यानी ये पेमेंट एक्रूड पे हो रही है, ये पेमेंट एक्रूड पे हो रही है। तो बताओ सितंबर से पहले क्या आता है, अगस्त और जुलाई। इन 3 महीनों की 135 पे हुआ है, इन 3 महीनों का 135 पे हुआ है, डिवाइड बाय 3 करो तो 45 पर मंथ होगा। तो इधर भी 45 यूज हुआ है, इधर भी 45 और इधर भी 45। इधर देखो आप, तो अब बताओ ये वाली जो पेमेंट है ये एक्रूड एक्रूड बेसिस पे हो रही है ना, ये जो 45 वाली पेमेंट है ये एक्रूड बेसिस पे हो रही है और ये सिर्फ सितंबर तक के लिए पे हुई है। ये 45 वाली पेमेंट एक्रूअल बेसिस पे हो रही है, यानी यूज होने के बाद पे होती है, और ये सिर्फ सितंबर तक के लिए पे हुई है, सिर्फ सितंबर तक के लिए पे हुई है। इसका मतलब इधर देखो अक्टूबर के मंथ का जो 45 होगा वो ईयर एंड पर यूज हो चुका होगा, पे नहीं हुआ होगा बेटा। 45 वाली जो पेमेंट है ना, जो पर मंथ 45 की पेमेंट है, वो सिर्फ सितंबर के मंथ तक के लिए हुई है, वो सिर्फ सितंबर तक के मंथ के लिए हुई है। इसका मतलब अक्टूबर का जो 45 यूज हुआ होगा वो यूज नहीं, वो पे नहीं हुआ होगा, तो वो एक्रूड होगा। तो आंसर ये रहा, बी आंसर है। नहीं बल्कि सॉरी, उल्टा बता दिया ना। कितना है, एक्रूड है
एक मिनट, सॉरी, रेंटल का प्रीपेड है ना, मीटर रेंटल का प्रीपेड है 40 रुपए का, और यूजेज का एक्रूवल है 45 का। सही है, सी आंसर है, सी आंसर है, बोलो भाई। बेटा जो दूसरी पेमेंट है, ये देखो, जो दूसरी पेमेंट है ना, वो सिर्फ सितंबर तक के लिए हुई है। देखो साफ लिखा हुआ है, ये वाली पेमेंट सितंबर तक के लिए पे हुई है। तो इसका मतलब ये वाली जो पेमेंट है, यूजेज चार्ज, ये अक्टूबर का पे नहीं हुआ होगा ना, ये ईयर एंड अक्टूबर में हो रहा है। देखो ईयर एंड अक्टूबर में हो रहा है। मैं यार फिर से बता देता हूँ, चलो इधर देखो, ये लिखा हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ईयर एंड हो रहा है। तो ये जो दूसरी वाली पेमेंट है ना, दूसरी वाली पेमेंट, ये 135 की जो पेमेंट हुई है, यानी 45 पर मंथ, यानी 45 पर मंथ, ये सिर्फ सितंबर तक के लिए पे हुई है। इसका मतलब यार अक्टूबर के मंथ में ये जो 45 यूज हुआ होगा, ये ईयर एंड तक पे नहीं हुआ होगा ना, अक्टूबर के एंड तक ये 45 पे नहीं हुआ होगा, सोचो, तो एक्रूड होगा। बात समझ में आई? बोलो यारो। चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।